सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काशी अग्रवाल समाज चुनाव हेतु गहमागहमी के माहौल में संपन्न हुआ मतदान। 60% हुआ मतदान। देश में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर छिड़े जंग का अनोखे अंदाज में विरोध। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी आए जौनपुर के युवक की गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत। और गाजी मियां की हल्दी रस्म के साथ ही रखी गई लग्न, निभाए गए रस्म और रिवाज। और अब समाचार विस्तार से। गहमागहमी के माहौल में काशी अग्रवाल समाज का चुनाव संपन्न हुआ। काशी अग्रवाल समाज चुनाव हेतु मतदान गहमागहमी के माहौल में संपन्न हुआ। काशी अग्रवाल समाज में कुल 7,049 मेंबर हैं। शाम को मतदान के अंत तक कुल 4,196 मत पड़े। 139 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 55 पद हैं और 33 कार्यकारिणी के लिए हैं। निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल समाज 120 साल पुरानी संस्था है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 3 पर्ची होती है, सफेद, केसरिया और पीला, जिस पर चुनाव लड़ा जाता है। इस बार सभापति के पद पर सफेद पर्ची से अनिल जैन, पीली पर्ची से संतोष अग्रवाल है। वोटों की गिनती सोमवार को सुबह 8 बजे से होगा और रात तक परिणाम आने की संभावना है। उन्होंने बताया, वैसे तो यह चुनाव हर 3 साल पर होता है, पर कोविड के चलते इस बार 2022-2025 का यह चुनाव 5 साल में हो रहा है। बनारस डिस्ट्रिक्ट के अग्रवाल बंधु उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। ये काशी अग्रवाल का समाज का चुनाव 2022-25 का हो रहा है। वैसे तो हर 3 साल पर ये चुनाव होता है, लेकिन कोविड के कारण ये चुनाव 5 साल में हो रहा है। 22-25 का ये चुनाव है और अभी लगभग 3,000 वोट पड़ चुके हैं। काशी अग्रवाल समाज में 7,049 मेंबर हैं और यहाँ जिस तरह से पार्टी होती है उसी तरह हमारे यहाँ पर्ची होती है, सफ़ेद पर्ची, पीली पर्ची, केसरिया पर्ची। 3 पर्ची चुनाव लड़ रही है और लगभग 139 प्रत्याशी मैदान में है। 55 पद है, 22 पद और 33 कार्यकारिणी के लिए, और बहुत ही लोगों के अंदर उत्साह है। बनारस के सारे बनारस डिस्ट्रिक्ट के पूरे अग्रवाल बंधु बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। अब तक लगभग 3,000 वोट पड़ चुका है। हम आशा करते हैं कि लगभग 5,000 वोट पड़ने का अनुमान है। कितने प्रत्याशी है, तो इसका परिणाम कब आएगा? इसका परिणाम वोटों की गिनती कल हम कराएंगे। सुबह 8 बजे से चलेगी और आशा है कि रात 8 या 9 बजे तक परिणाम आ जाए। देश में इस समय अजान और हनुमान चालीसा पर चल रहे कुतर्कों के बीच बनारस में सपा के पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा लाउडस्पीकर पर महंगाई को लेकर बने कटाक्ष वाले बॉलीवुड गाने को बजा रहे हैं। जहां एक और देश में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जंग छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी गैर भाजपा के लोग अपने अंदाज में इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। सपा के एक पदाधिकारी व पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 2 मिनट 50 सेकंड का यह वीडियो अजान और हनुमान चालीसा प्रकरण पर प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। रविकांत की माने तो मौजूदा सरकार पर महंगाई जैसे मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही है। पूर्व पार्षद ने अपने घर के छत पर ही लाउडस्पीकर को बांधकर इस पर किसी समय का चर्चित फिल्मी गाना महंगाई डायन खाए जाते हैं बजा रहे हैं। रविकांत ने कहा कि हम लोग उक्त गाना सुबह और शाम को बजाएंगे, लेकिन उस समय कभी भी नहीं बजाएंगे जब कहीं अजान या आरती होती रहेगी, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान बराबर होना ही चाहिए। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। लाउडस्पीकर के माध्यम से तेज आवाज से किसी की आस्था पर चोट नहीं करनी चाहिए। सरकार भी इस दिशा में ठोस पहल करे। सरकार आज जनता की समस्याओं का निदान करने की दिशा में प्रयासरत रहे तो बेहतर होगा। लोगों के सामने महंगाई इन दिनों बहुत गंभीर समस्या के तौर पर उभरा है। लगातार महंगाई के कारण लोगों के घरों का बजट बिगड़ता जा रहा है। तेल की कीमतों में तेजी के कारण इन दिनों माल भाड़ा बढ़ने से हर चीज महंगी होती जा रही है। देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में मैंने अपने छत पर ये लाउड स्पीकर लगा के वो महंगाई वाला गीत लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं भी जिंदा हूँ।
सिगरा स्थित भारत माता मंदिर में रविवार की सुबह 11 बजे भगत सिंह यूथ फ्रंट के बैनर तले भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान के धुन को लाउडस्पीकर से प्रसारित करके बनारस वासियों को शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद और दंगों से बचकर राष्ट्रहित में शांति, अमन, चैन, एकता एवं अखंडता के प्रति समर्पित हों। जैसा कि पिछले कई दिनों से पूरे देश में लगातार धार्मिक उन्माद, वाद और विवाद फैला हुआ है, जिसके वजह से कई जगह हिंसा और दंगा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति को खत्म करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के इस धुन को लाउडस्पीकर के द्वारा जनता में प्रसारित किया जा रहा है, ताकि देश में फैले तनाव से निजात पाया जा सके। इस आयोजन में मुख्य रूप से हरीश मिश्रा, आबिद शेख, आशीष केसरी, अब्बास अली, कुंवर यादव, देवी प्रसाद यादव, प्रमोद कुमार, संदीप भारती, ऋषि श्रीवास्तव, रंजीत सेठ सहित लोग शामिल हुए। अजान और हनुमान चालीसा से शुरू हुआ विवाद अब महंगाई और महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम तक पहुंच गया है। यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। बेहतर होता कि जिला प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कार्यवाही करता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूर्णतया बंद रहेगा। दिन में प्रशासन की अनुमति से लाउडस्पीकर का प्रयोग हो सकता है, परंतु शोर का स्तर 65 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। दशाश्वमेध क्षेत्र के अहिल्याबाई घाट पर रविवार को स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। शनिवार को भी इसी क्षेत्र में एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। बाहर से आने वाले पर्यटकों को काशी में गंगा स्नान करना खतरे से कम नहीं है। गंगा की गहराई का पता न होने से अक्सर लोगों के डूबने की खबर आ रही है। लगातार दूसरे दिन दशाश्वमेध क्षेत्र के अहिल्याबाई घाट पर स्नान के दौरान डूबने से युवक की मौत हो गई। शनिवार को दोस्तों संग आए लखनऊ के युवक शुभ कुमार की भी डूबने से मौत हो गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक जौनपुर के नौतनवा निवासी 21 वर्षीय राजेश गुप्ता अपने चचेरे भाई गोपाल के साथ शादी समारोह में शामिल होने वाराणसी आया हुआ था। रविवार की दोपहर वह अपने भाई संग गंगा स्नान की योजना बनाया और घाट पर जा पहुंचा। स्नान के दौरान राजेश गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख चचेरे भाई ने शोर मचाया। मौके पर मौजूद संजय साहनी ने छलांग लगाई। काफी प्रयास के बाद राजेश को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने दम तोड़ दिया था। सूचना पर मौके पर पहुंचे दशाश्वमेध चौकी प्रभारी वेद प्रकाश यादव अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना देने के साथ ही शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पतित पावनी मां गंगा के बारे में कहा गया है कि यह मोक्षदायिनी है, यानी मृत्यु के पश्चात अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु पिछले कुछ दिनों से गंगा का एक और रूप सामने आया है। गर्मी से बेहाल लोग जैसे ही गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, काल इन्हें अपनी तरफ खींच ले रहा है। पिछले 15 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग रोजाना 1-2 मौतें डूबने से हो रही हैं। मरने वालों में ज्यादातर 20-22 साल के नवयुवक हैं जिन्हें तैरना नहीं आता था। वैसे तो घाटों पर जल पुलिस व एनडीआरएफ भी तैनात है, परंतु इनकी भूमिका ज्यादातर शवों को खोजने तक सीमित है। वैसे डूबने को बचाने में नाविकों की भूमिका सराहनीय है। अगर ये न होते तो मौतों का आंकड़ा ज्यादा होता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 4 माह पूर्व हुए नामांकन के बाद स्थगित छात्र संघ चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न होगा। पिछले 4 माह पूर्व हुए नामांकन के बाद स्थगित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव अब 19 अप्रैल को संपन्न होगा। इसके लिए विद्यापीठ प्रशासन ने 14 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके तहत मतदान 19 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके लिए परिसर में स्थित मानविकी संकाय में 23 बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें से 10 बूथ छात्राओं के लिए एवं 13 बूथ पर छात्र मतदान करेंगे तथा छात्र छात्राओं को अपना पहचान पत्र आई कार्ड लेकर ही आना होगा। उसको दिखाने के पश्चात ही मतदान हेतु उनको प्रवेश दिया जाएगा। चुनाव में लगभग 9,500 छात्र छात्राएं मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। इस बार मतदाताओं को ओएमआर शीट पर गोला भरकर अपने प्रत्याशी का चयन करना होगा। चुनाव अधिकारी प्रोफेसर आरपी सिंह ने बताया कि ओएमआर शीट पर आधारित मतपत्रों में नोटा का भी विकल्प रहेगा। चुनाव अधिकारी प्रोफेसर आरपी सिंह ने बताया कि छात्र संघ चुनाव में 4 प्रमुख पदों पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं।
इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पुस्तकालय मंत्री पद पर 4 तथा महामंत्री पद पर 2 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा संकाय प्रतिनिधि के लिए प्रत्याशी भी मैदान में है। चुनाव की तिथि घोषित होते ही परिसर में चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है तथा चुनाव कराने हेतु परिसर के अंदर एवं बाहर हर तरफ बैरिकेडिंग का भी कार्य शुरू हो चुका है और चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति द्वारा प्रमाण पत्र एवं शपथ दिलाई जाएगी। इसके पश्चात प्रशासन द्वारा विजयी प्रत्याशियों को उनके घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। सकुशल चुनाव संपन्न कराने हेतु विद्यापीठ प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। 19 अप्रैल 2022 को मतदान की तारीख निश्चित किया गया है और OMR सीट के माध्यम से उनको अपना मतदान करना है, जिसमें सिटी मार्कर पेन वहाँ रखा गया रहेगा, उसका प्रयोग करना है। जो भी प्रत्याशी उनके सामने जो गोला है उसको प्रिंट करना है। चुनाव 9 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा और उसमें आई कार्ड के माध्यम से परिचय पत्र को दिखा करके तभी वो जिसके पास परिचय पत्र रहेगा वही मतदान कर पाएगा। बली बाजार स्थित गाजी मियां के रोजे पर 1.25 महीने पूर्व उनके हल्दी की रस्म निभाई गई। हजरत सैयद सलार मशहूद गाजी मियां रहमतुल्लाह अलैह की हल्दी रस्म के साथ ही लगन रखी गई। रविवार को रस्म व रिवाज निभाए गए। बड़ी बाजार स्थित गाजी मियां के रोजे पर 1.25 महीने पूर्व लगन रखी गई। बाबा को गुस्ल कराने के बाद संदल पोशी और चादर पोशी की गई। इसके बाद मजार पर हल्दी का लेपन किया गया। आस्तीने की दीवारों पर हल्दी लगे पंजों की छाप लगाई गई। रस्म होने के बाद कुल शरीफ और सलातो सलाम पढ़ा गया और मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली के साथ ही कोरोना के खात्मे की दुआ की गई। गाजी मियां की लगने के साथ ही उनकी शादी की रस्मों की शुरुआत भी हो गई, जो 1.25 महीने तक चलेंगी। दरगाह गाजी मियां के गद्दी नशीन हाजी नियाजुद्दीन हाशमी की देखरेख में हल्दी की रस्म निभाई गई। उन्होंने बताया कि 13 मई को यहाँ से बाराइश के लिए मेला जाएगा। 22 मई को मेला खास रखा जाएगा। कोरोना काल के 2 साल बाद यह मेला लगने जा रहा है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग मेले में शामिल होते हैं। इस दौरान आयोजन में इलाकाई ज़ायरीन और दरगाह कमेटी की अगुवाई में फातिहा और चादर पोशी की गई। ज़ायरीनों को भी हल्दी लगाई गई। सीमित संख्या में अकीदतमंद दरगाह पर मौजूद रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. नेशनल हिंदी स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदी स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद वाराणसी शाखा का 38वां दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद वाराणसी शाखा का 38वां दायित्व ग्रहण समारोह रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेटिंग एंड कन्वेंशन सेंटर के भव्य सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती एवं विवेकानंद जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके पश्चात पूनम के श्री, मधुमा, निशा, पिंकी, माया ने समवेश स्वर में वंदे मातरम गान किया। तत्पश्चात दायित्व ग्रहण की प्रक्रिया की गई। राजेश केसरी ने शाखा अध्यक्ष का भार संभाला। विदु मेहरोत्रा ने सचिव पद की जिम्मेदारी वहन की। शालिनी जायसवाल महिला संयोजिका पद का एवं कोषाध्यक्ष राजेश जायसवाल बने। शपथ ग्रहण कराने का कार्य प्रांतीय अध्यक्ष मुकुल शाह ने किया। नए सदस्यों को संकल्प प्रांतीय महासचिव रवि प्रकाश जायसवाल ने दिलवाया। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानी प्राधवानी एवं निशा त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन विजय नारायण कपूर एवं गोविंद भरानी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर गेरो नवांग सामतेन, कुलपति केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ वाराणसी थे एवं विशिष्ट अतिथि चंद्रमोहन, क्षेत्र संयोजक RSS थे। विकास परिषद का एक सामाजिक संस्था है चूँकि, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है पूरे समाज के लिए। तो हम लोग, हमारी टीम का यह उद्देश्य रहेगा कि समाज में जो भी और अच्छे से कार्य हो सके हर दिशा में, सांस्कृतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर या चाहे धार्मिक स्तर पर जो भी कार्य है सेवा का, वो हम लोग पूरा परिषद का कार्य करेंगे। संकल्प ट्यूटोरियल्स सत्र 2022 से देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET के लिए 19 अप्रैल से अपने सभी 8 शाखाओं में प्रवेश परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करने जा रहा है। वर्तमान सत्र 2022 से देश के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET के नाम से होने जा रही है। संकल्प ट्यूटोरियल्स, जो कि 21 वर्षों से BHU के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान के रूप में स्थापित है, संकल्प ने अपने योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों की टीम के माध्यम से CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, LLB, BA, LLB एवं BVoc प्रवेश परीक्षा की तैयारी 19 अप्रैल से संस्था के सभी 8 शाखाओं पर आरंभ करने जा रहा है। इस संदर्भ में संकल्प ट्यूटोरियल्स के प्रबंध निदेशक अशोक चौरसिया ने बताया कि हमारा प्रयास है कि संकल्प के विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष BHU की प्रवेश परीक्षा में और शानदार परिणाम देंगे। इसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, JNU, कोलकाता विश्वविद्यालय एवं देश के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों में भी संकल्प के विद्यार्थी भारी संख्या में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि नए बैच में विद्यार्थियों के लिए संस्थान ने अपनी अध्यापन शैली में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किया है। वर्तमान सत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि CUET के माध्यम से पूरे देश भर के जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं, इन सबका एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगा। और इस तरह से जो BHU की प्रवेश परीक्षा अलग से होती थी, वो BHU की प्रवेश परीक्षा अलग से न होकर के बल्कि CUET के माध्यम से ही होगी। अगर किसी विद्यार्थी को BHU की BSc, BCom, BA, LLB, B.Ed या BVoc में अगर वो एप्लीकेंट होना चाहता है, फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो उसको CUET की साइट पर जाकर के फॉर्म भरना होगा। और संकल्प ट्यूटोरियल्स इस वर्ष बिल्कुल CUET के नए पैटर्न पर अपनी तैयारी को पूरी तरह से अपडेट किया है। हमने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट पेपर और अपनी अध्यापन शैली को पूरी तरह से नवीनीकृत किया है, अपडेट किया है। हमारा प्रयत्न है कि इस वर्ष सत्र 2022 में जो भी विद्यार्थी संकल्प ट्यूटोरियल्स में CUET की तैयारी के लिए या BHU की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आ रहा है, उसको निश्चित रूप से 100% सफलता मिले। और हमारे विद्यार्थी जैसे हर साल पिछले 21 वर्षों से BHU की प्रवेश परीक्षाओं में अपना परचम लहराते आए हैं, इस वर्ष BHU के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, कोलकाता विश्वविद्यालय, बेंगलोर विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों में भी हमारे विद्यार्थी काफ़ी अधिक संख्या में सफल होकर जाएंगे। इसके लिए हम पूरी तरह संकल्पित हैं। देखिए क्या है कि पहले जो BHU की प्रवेश परीक्षाओं का जो पैटर्न था, अभी वर्तमान में जो CUET का पैटर्न है उसमें काफ़ी कुछ सिमिलर है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। और जो भी परिवर्तन हुआ है बिल्कुल NCERT बेस्ड हुआ है। कुल मिलाकर के उससे देश भर के सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। और संकल्प ने बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी आरंभ की।
सिकरौल स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर से ध्वजा यात्रा और कलश यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। सिकरौल स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता की ध्वजा यात्रा और कलश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने माता रानी का दर्शन करते हुए आशीर्वाद दिया। शोभा यात्रा में क्षेत्रीय पार्षद दिनेश यादव, अमित कुमार, सुनील कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। बताते चले कि ध्वजा यात्रा चैत्र नवरात्र की समाप्ति के बाद हर वर्ष सिकरौल गांव से निकलकर अदलपुरा माता शीतला के धाम जाती है और वहां विधिवत माता रानी का दर्शन पूजन करके पुनः वापस आती है। हर साल की भांति आज 30 साल से हो गया हम लोगों को माता जी का झंडा, कलश और मुखौटा लेकर सिकरौल गांव से हम लोग अदलपुरा के लिए जाते हैं। यहाँ भजन कीर्तन कराते हैं, उसके बाद रात में वहाँ जागरण होता है, उसके बाद सुबह हम लोग माता जी की आरती करके वहाँ हवन पूजा करा के तब अपने गंतव्य तक लौटते हैं। बजरंगबली के जन्मोत्सव पर पिपलानी कटरा स्थित श्री श्री हनुमान संकटहरण सेवा समिति द्वारा श्रृंगार और अखंड रामायण का आयोजन हुआ, तो वहीं भिकारीपुर तिराहे से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। अष्ट सिद्धियों के दाता श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर श्री श्री हनुमान संकटहरण सेवा समिति के तत्वावधान में त्रिदिवसीय महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को प्रातःकाल बजरंगबली को स्नान के पश्चात सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगाने के पश्चात नूतन वस्त्र धारण करवाया गया। तत्पश्चात विधि विधान के साथ लड्डू, चना, दही, बताशा, गुड़ इत्यादि का भोग लगाकर उनकी आरती उतारी गई। आरती के पश्चात भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन किया। इसी बीच प्रातः 10 बजे से उनके आराध्य प्रभु राम जी के सजे हुए दरबार के समक्ष 24 घंटे के संगीतमय अखंड रामायण का पाठ यज्ञ वेदी में आहुति के साथ प्रारंभ हुआ। रामायणियों के श्री रामचरित मानस के पाठ के साथ समस्त वातावरण प्रभु राम और बजरंगबली की जय के उद्घोष से गुंजायमान होता रहा। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को गेंदा, गुलाब, बेला, चमेली के फूलों के साथ सजाया गया। विद्युत झालरों की भी आकर्षक सजावट से मंदिर समेत आसपास का वातावरण आध्यात्मिक झलक दिखा रहा था। बजरंगबली को बीच बीच में चना, गुड़, मेवा इत्यादि का भोग लगाया जाता रहा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति के सदस्य और सरोजा पैलेस का अधिष्ठाता सनी जौहर, शिव प्रकाश, कीर्ति प्रकाश पांडे सहित तमाम सदस्य और कार्यकर्ताओं के अलावा ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस के जवान भी लगे रहे। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भिकारीपुर तिराहे से निकाले जाने वाले हनुमान सेवा समिति द्वारा भी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के आगे 105 फीट लंबे मुख्य रथ पर बाबा हनुमान की विशाल प्रतिमा के साथ कीर्तन मंडली अखंड ज्योति के साथ कीर्तन करते हुए चल रहा था, जिसके पीछे भक्तों की कतार में चलते नर और नारियों की भीड़ थी, जिनके हाथों में हनुमान ध्वज, जिसे अपने आराध्य को अर्पण कर अपने घरों पर स्थापित करेंगे। मान्यता है कि इस महावीरी झंडा से घर परिवार में शांति और सुख रहता है। फूलों सजे बग्घियों पर भगवान शंकर, श्री राम दरबार और हनुमान जी सहित उनकी वानर सेना की झांकियां रहीं। आकर्षक रूप से सजे डोली पर प्रभु राम और माता जानकी विराजमान रहे, जिसे भक्त कंधे पर उठाए चल रहे थे। ध्वज यात्रा में इसके अलावा देवी देवताओं के स्वरूप की झांकियां भी शामिल रहीं। जय श्री राम की घोष संग डमरुओं की डिम डिम गूंज भक्तों में उमंग का संचार कर रही थी। यात्रा में 7501 बड़े छोटे ध्वज पर राम नाम अंकित था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। विशाल ध्वज के पीछे कतारबद्ध 101 महिला श्रद्धालु थीं, जिनके हाथों में पूजन आरती की थाली थी, जिससे संकट मोचन मंदिर में महाआरती किया गया। बाबा बजरंगबली को मनाने के लिए हम लोग आज रामधुनी के साथ जो है हजारों की संख्या में महिलाएं और भक्तगण ध्वजा लेकर के जाएंगे। बाबा को आज उनके जन्मोत्सव पे उपहार स्वरूप ध्वजा ही अर्पित करेंगे हम लोग। कहाँ से लोग आए? इसमें राम सिंहपुर कछवा के पास, अदलपुरा, जलाली, ये आपका बजड़िया, खुजवा, शिवरतनपुर और जानकी नगर के अलावा अहमदाबाद, गुजरात से भी लोग आए हैं, मुंबई से भी कुछ लोग आए हैं, दिल्ली से भी कुछ लोग आए हैं इसमें सम्मिलित। खबरों को हम यही समाप्त करते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि आप सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं, घटनाओं, दुर्घटनाओं इत्यादि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम वादा करते हैं कि न सिर्फ आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे, बल्कि संबंधित विभाग से फीडबैक भी लेने का प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। हम अपना व्हाट्सएप नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। नमस्कार। लाइव सच के साथ।